नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर अ बेटर डेज अहेड, आपकी पॉजिटिविटी की डेली डोज। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोज नई नई कहानियाँ, जिससे आप मोटिवेट हो सकें और ज़िंदगी से निराशा को ख़त्म कर सकें। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी दीपावली से प्रेरित है, क्योंकि दिवाली का माहौल है और ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी के एक गांव में श्री रामचंद्र जी के एक बहुत ही बढ़िया मंदिर था, बहुत चमत्कारिक मंदिर था। उस मंदिर की देखभाल करते थे पंडित दुबे जी। दुबे जी की एक पत्नी थी नीता, उनकी एक बेटी थी 11 वर्ष की और उनका बेटा था मोहन 6 साल का। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। दिवाली के दिए सज रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थीं। शाम का समय था, पंडित जी आरती कर रहे थे। पंडित जी रोजाना आरती करते थे और अपनी पूजा में मगन रहते थे। यही उनका संसार था, यही उनकी वो थी दिनचर्या। लेकिन आज की आरती के बाद दुबे जी को कुछ एहसास हुआ कि आज कोई घटना होने वाली है, जिसका संकेत मुझे मिल रहा है। तभी गांव में शोर मच गया। दिवाली की शाम थी, बच्चे पटाखे चला रहे थे, महिलाएं रंगोली सजा रही थी। तभी गांव के एक घर में सांप घुस आया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिल्लाने लगे, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ पंडित जी के पास आया। पंडित, दुबे जी सांप, दुबे जी सांप। दुबे जी बोले, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप। आदमी घबराया और बोला, पंडित जी यहाँ नहीं, आपके घर में घुस गया है सांप। पंडित जी बोले, हे भगवान, हे श्री राम, आज मेरे परिवार की रक्षा करना। और पास में पड़ी लकड़ी को लेकर वो अपने घर की ओर दौड़ पड़े। घर जाकर उन्होंने देखा कि पूरे गांव की भीड़ उनके घर के बाहर जमा थी और घर के बाहर ही गिरीश खड़ा था। दुबे जी जोर से चिल्ला रहा है, देख रहा है गिरीश, तू बाहर खड़ा है और अंदर इतना बड़ा सांप पड़ा है। दुबे जी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अंदर जाकर सांप का सामना कर सकूं। कृपया करके आप ही अंदर जाइए और सांप को मार भगाइए। दुबे जी भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते हुए घर में प्रवेश कर गए। घर में जाकर देखा, कोबरा सांप फन फैलाए मोहन के सामने खड़ा है। मोहन अपने खेल में व्यस्त था, सो इसलिए उसका ध्यान सांप की ओर नहीं जा रहा था। तो पंडित जी इतने बड़े सांप को देखकर उनके पैर थरथर कांपने लगे, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पंडित इधर उधर देखने लगे, कहीं कुछ है क्या मारने के लिए, लेकिन उन्हें एक पास में पड़ी थाली दिखाई दी। पंडित ने लकड़ी जो लेकर आए थे वो थाली में जोर से मारी। टन टन की आवाज सुन के सांप एकदम से पलटा। क्या हो गया भाई? सांप को पलटता देख दुबे जी को एक और आइडिया आया कि सांप थाली के शोर से सांप डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने थाली पर जोर से दोबारा लकड़ी मारी। इस बार थाली पर जोर का प्रहार इतना था कि थाली के 2 टुकड़े हो गए और बहुत तेज आवाज आई। टन टन की आवाज के साथ सांप बोला, अरे रुक जाओ दुबे जी, पहले तुम्हें ही देख लेता हूं, बच्चे को तो बाद में देखूंगा। सांप फन फैलाता हुआ दुबे जी की तरफ भागा। दुबे जी घबरा गए। दुबे जी ने धोती ऊपर करी और एकदम से छलांग लगा दी। छलांग लगा के सीधे मोहन के पास पहुंच गए। मोहन को गोद में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ने लगे। तभी सांप जोर से चिल्लाया, दुबे जी, आज तो तुम बच गए, लेकिन फिर मिलोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर दुबे जी घबरा गए, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा कि सभी लोग, गांव वाले बहुत खुश थे। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। गांव में खुशी का माहौल था। सब दुबे जी की तारीफ कर रहे थे कि दुबे जी ने सांप का सामना बड़ी ही बहादुरी से किया है। लेकिन दुबे जी के मन में एक शंका थी कि ये सांप ने ऐसा क्यों बोला कि अगली बार मिलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। दुबे जी उस रात सो नहीं पाए। उस रात दुबे जी चैन से सो भी नहीं पाए। उन्हें बार बार वही सपना आ रहा था कि सांप ने ऐसा कैसे बोला कि अगली बार मिलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। दुबे जी घबरा गए और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसी आने वाली घटना का संकेत है या प्रभु श्री राम उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगले दिन सुबह हुई। पंडित जी सुबह आरती करने के लिए मंदिर गए। मंदिर में आरती करने लगे। सभी तरफ खुशियों का माहौल था। छोटी दिवाली थी। छोटी दिवाली पर महिलाएं रंगोली बना रही थीं, मिठाइयाँ सज रही थीं।
गांव में खुशहाली का माहौल था, लेकिन दुबे जी के मन में अंदर ही अंदर एक शंका थी कि ऐसा क्या है, क्या होने वाला है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी नीता जोर से चिल्लाई, दुबे जी मोहन नहीं दिखाई दे रहा है, दुबे जी मोहन दिखाई नहीं दे रहा है। दुबे जी घबरा गए। दुबे जी ने देखा कि मोहन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर गया कहाँ मोहन। पूरे गांव वाले फिर से दुबे जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। सब लोग तलाश करने लगे कि मोहन कहाँ गया, मोहन कहाँ गया। लेकिन दुबे जी की समझ में नहीं आ रहा था। वो प्रभु श्री राम की शरण में फिर से मंदिर चले गए और वहीं पर प्रार्थना की, हे भगवान कुछ तो रास्ता दिखाइए मेरे बेटे के मिलने का। जिससे मंदिर में गए और प्रभु राम से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु राम आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे कि मोहन का पता चल सके। और पूरे घर में दिवाली का माहौल है और पूरे गांव में मातम छा जाएगा अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो। तभी उन्हें मंदिर के पीछे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। दुबे जी खड़े हो गए और मंदिर के पीछे जाकर देखा, कोई नहीं था। दुबे जी ने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ एक परछाई सी दिखाई दी। परछाई बोली, दुबे जी तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, उस दिन पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया है, तो मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा। कल शाम पहाड़ी के पीछे, काले झरने के नीचे, पीपल के पीछे आकर मुझसे मिलना, वहाँ आपके गायब हुए मोहन का राज छुपा है। दोस्तों अब मैं कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। क्या वो इच्छाधारी सांप था? क्या वो सांप मोहन को छोड़ेगा? दुबे जी उस सांप से कैसे लड़ पाएंगे? दुबे जी मोहन को वापस कैसे ला पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सारी नई नई स्टोरी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।